एकमात्र नाम का सहारा ले लो, निरंतर नाम जप करो। जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। ध्यान दीजिए, जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी ही अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जितनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी उतने अधिक निर्विकार होते जाओगे। बहुत पॉइंट की बात है। सब कहते हैं हमें ये विकार ये रोने की, घिघियाने की जरूरत नहीं है, ताकतवर बनने की जरूरत है। ताकत है भगवान नाम जप। फिर सुनो, जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसे उतनी अधिक भागवतिक शक्ति प्राप्त होगी। जिसकी जितनी अधिक भागवतिक आध्यात्मिक शक्ति जागृत होगी उतना ही वो निर्विकार होगा। जिस व्यक्ति को गुरुदेव ने जो मंत्र जो नाम दिया है उस एक मंत्र एक नाम को बहुत काल तक जप का अभ्यास बनाओ। ये बहुत कठिन बात है। कल भी शाम के कह रहे थे कि एकांत में किसी एक मंत्र पे रखना, इसकी चाल है, पकड़ी गई चाल। जब मंत्र में लगे तब पद की बात कर रहा है, पद चलाओ। जब पद में लगे तो नाम की बात कर रहा है, नाम चलाओ। जब नाम में लग गए तो कहता मंत्र चलाओ। इसकी बात मत सुनो। एक जगह पकड़ लिया, अब नाम चल पड़ा। अपने लोगों का जैसे अब नाम चल पड़ा तो पवित्र है अपवित्र है मंत्र में नहीं पहुंचेंगे, सीधे नाम में लगे हुए हैं। अब अचानक मंत्र चलने लगा, अब मंत्र पे पूरी एकाग्रता हो गई। पद चलने लगा तो पद पे पूरी एक भाग, तू कहां भागेगा, आना पड़ेगा इसी घेरे में। मंत्र चल रहा है, वो श्रद्धा कर रहा है, इस समय पद गाओ, इस समय पद में चलो। बार बार विक्षेप बिल्कुल नहीं सुनना, बार बार मंत्र। क्योंकि जब पद में जाओगे तो वहां भी नहीं टिकेगा, वो कोई प्रपंच सामने खड़ा कर देगा। इसको सुनो, इसको देखो, इसका चिंतन करो। माला ले लिए, चलो पार्क में टहल के, गली में टहलते, बालकनी में खड़े हो जाते हैं, पूरी एकाग्रता रहेगी। हाँ, फंसाएगा किसी चित्र में, चिंतन में फंसाएगा। बहुत साधक को सावधानी की जरूरत है। जिस उपासक को जो मंत्र जो नाम मिला है, एक नाम एक मंत्र बहुत समय तक उसे चलाने का अभ्यास कीजिए। ये बहुत छलिया है मन। ये तो मंत्र तो इतना जप ही लिए हो ना, अब राधा नाम जपते हैं। हाँ, बात तो सही तुम्हारी। तो चलो राधा 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 शुरू किया, अब वो और जगह ले जाएगा। इसका मतलब इसकी सलाह सत से सत, पहले सत से सत और फिर सत से असत में ले जाएगी। इसका मतलब जहां हमें लग गए वहां हमें लगना चाहिए, इसकी सलाह नहीं माननी चाहिए। ये बहुत सलाहें देता है, सलाह देना इसकी स्वभाव प्रवृत्ति, संकल्प विकल्प, इसी को रोकना है। उपासक पकड़ पाओ तो बहुत लाभ प्राप्त होगा। सब इस समय हमें ये नहीं देखना कि मानसिक से कितना लाभ है, उपांशु से कितना, ये सब बातें मत देखो। अरे वाचिक से 10 गुना उपांशु, उपांशु से 100 गुना मानसिक, ये गुना उना हमें नहीं चाहिए। इस समय हमें भगवदाकार वृत्ति करनी है। हमें कोई लाभ हो हानि हो, गुना से मतलब नहीं। वहां जपने से इतना लाभ, वहां जपने, हमारा केवल लक्ष्य है प्रभु का स्मरण। पकड़ो बात। अब वो अगर मानसिक नहीं हो रहा तो उपांशु आते हैं, उपांशु नहीं हो रहा तो हम वाचिक आते हैं, वाचिक नहीं हो तो हम कीर्तन करते हैं। छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, बख्शेंगे नहीं। अनन्य चेता सततम, हमें सतत अनन्य चित्त को अपने आराध्य देव में जोड़ना है। जिस उपासक में भोगों की त्याग वृत्ति अधिक है वो बहुत जल्दी सिद्ध होता है। पकड़ो, जो पुरुषार्थ तो करता है पर साथ में भोगों को भी भोगता है, उसकी आसक्ति भजन में नहीं हो पाती, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक वो अपनी वृत्ति को सुधारेगा नहीं। जो तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहता है या प्रेम प्राप्त करना चाहता है,
उसको चाहिए कि सदगुरु की अधीनता स्वीकार कर ले, क्योंकि बिना सदगुरु की अधीनता के उसे परिपक्व अवस्था प्राप्त नहीं होगी। जो सदगुरु बतावे नियम दे उनका अक्षरशः पालन करे। जब सदगुरु की कृपा से अधिक जप होने लगता है तो शरीर के परमाणु नामाकार मंत्राकार हो जाते हैं। जैसे आपको सत्संग में याद हो बताया कि पूज्य बाबा श्रीधर जी के जब चरण चापने 8 बजे रात्रि के जाते थे तो चरण स्पर्श करते ही ऐसा लगता मशीन फिट हो गई हृदय में, मंत्र ऐसे चलने लगता। तो अधिक समय बाबा की समीपता में बिताने की कोशिश करते, पर वो जब एकदम भाव में डूब जाते तो अपने लोग छोड़ के चल देते थे, विक्षेप न पहुंचे उनको। बड़ी उत्तम अवस्था पूज्य बाबा की, बड़ी उत्तम अवस्था। भजन और दैन्यता ये 2 जीवन में उनके बहुत जोर की थी। कहीं कोई किसी भी तरह का अभिमान नहीं, दैन्यता की मूर्ति। और भजन के तो इतने भूखे कि रात दिन करने पर जो वैष्णव जाए उससे यही भिक्षा मांगते थे, राधा रानी से प्रार्थना कर दो कि थोड़ा भजन बन जाए। यहां थोड़ा भी भजन नहीं बनता और हम कहते हैं भजनानंदी, और वो भजनानंदी और वो कह रहे हैं कि थोड़ा भजन बन जाए। क्या भजन से प्रीति है उनकी। अधिक जप करने से शरीर के परमाणु मंत्राकार नामाकार हो जाते हैं। बड़ा प्रभाव है महापुरुषों के स्पर्श का। जीवन भर के लिए बात समझ में आ गई कि महापुरुषों का शरीर पांच भौतिक नहीं होता, वो दिखाई देता है। भजन और लीला चिंतन के प्रभाव से दिव्य लीला में हो जाता है। अधिक जप करने से शरीर के परमाणु मंत्राकार हो जाते हैं, नामाकार हो जाते हैं। सच्ची हम जीते ही उनकी चरण रज से, उच्छिष्टामृत से, उनकी करुणा कृपा से ही हमारा जीवन है, चाहे परमार्थ में चाहे स्वार्थ में, गुरुदेव की कृपा से ही। जो नाम है इसमें सूचि असुचि, पवित्रता पवित्रता, समय कुसमय, स्थान कुस्थान, इसका कोई विचार नहीं। लेकिन मंत्र में इसका विचार। मंत्र नहीं चला सकते कि शौचालय में बैठे मंत्र जप रहे हो, या आप लघु शंका करते हुए मंत्र जप रहे हो, या आप शौचालय लघु शंका से निवृत्त होकर पवित्र नहीं हुए, वही कपड़े जो शौच में वही नहीं, ऐसे नहीं, फिर आपकी बुद्धि विकारग्रस्त हो जाएगी। ये महापुरुषों के निर्णय है। जो नाम जप करता है, भगवान नाम कीर्तन करता है, तो उसमें निश्चित भाव जागरण होता है। पर हमारी प्रार्थना है, निवेदन है, पूज्य बाबा कह रहे, असलियत में जब तक तुम्हारे अंदर कोई भाव तुम्हें बेशुद्ध न कर दे तब तक कोई नाटक मत करना। अरे बड़े भावुक हैं भाई, ऐसे से ऐसा रोना, चिल्लाना, बेसुरा बोलना, नाचना, गिर पड़ना, मूर्छित हो जाना, असलियत में ये सब भाव आते हैं। जब अधिक नाम जप, नाम कीर्तन, तो ये सब जागृत होता है। अगर ईमानदारी से जागृत नहीं है तो कोई इस भाव का नाटक न करे। बाबा कह रहे, नहीं तो दम्भ रोग लग जाएगा आपके भजन में और वो आपको पतित कर देगा। अत्यंत बड़े हुए भाव के आवेश में जब आपको स्मृति ना रहे तो दूसरी बात नहीं। आप कभी ऐसे भावों का प्रादुर्भाव दिखावा ना करें, नहीं तो दम्भ लग जाएगा। भाई मैं तुमसे बहुत एकांतिक बात कहता हूं कि एक आदमी ध्यान करे और एक आदमी नाम जप, नाम कीर्तन करे, तो थोड़े समय में तुम देख लेना कि नाम जापक और नाम कीर्तन करने वाले की आध्यात्मिक उन्नति कितनी जोर की हुई है। पूज्य बाबा साक्षात ब्रह्म है। इन्हीं की कृपा प्रसाद से पूज्य पंडित गया प्रसाद जी महाराज ब्रजमंडल के सिद्ध महापुरुष, इन्हीं को गुरुदेव के रूप में वर्ण करके ऐसी उच्च अवस्था प्राप्त की थी कि गीता वाटिका से भाई जी और राधा बाबा परम प्यार दुलार आदर पूज्य पंडित गया प्रसाद जी का करते थे। देखो कलयुग को
बहुत खराब बताया गया है। पूज्य बाबा कह रहे युग है भी इसमें बहुत दोष, परंतु हम आपसे कहते हैं कि कलयुग बहुत महिमामय भी है। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता याचना करते हैं कि मुझे कलयुग में जन्म मिले। क्यों? क्योंकि केवल नाम जप और नाम कीर्तन से इसमें वो पद प्राप्त होता है जो बड़ी बड़ी तपस्या, यज्ञ, ध्यान, साधना से भी नहीं होता। ये बड़े अमृतमय वचन, इनको पकड़ो। सार बात नाम जप, नाम कीर्तन, गुण कीर्तन। देखो स्वयं भगवान ने कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ मैं हूं, जप यज्ञ। अब यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, बड़ी बड़ी यज्ञ जो चक्रवर्ती, सम्राट, महाबलशाली, पुण्यात्मा, राजर्षि करते थे, उन सब यज्ञों में श्रेष्ठ है जप यज्ञ। देखो इस जप यज्ञ में ना तो शुद्ध घी की आवश्यकता है, इस जप यज्ञ में ना तो मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषि की आवश्यकता है। यज्ञ में बड़ी जानकारी, बड़ी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित करने पर ही फल मिलता था। जैसे यज्ञ करता कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, किसी भी अंग में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर एक आंख काम नहीं करती तो तुम यज्ञ में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, बैठ नहीं सकते, यजमान नहीं बन सकते। कोई भी रोग, कुष्ठी रोग, विधुर, अविवाहित, कई तरह की शर्तें, फिर मंत्रवेत्ता ब्रह्म ऋषि का मिलना, फिर यज्ञ की सामग्री, फिर सम्यक रूप से निर्विघ्न यज्ञ हो जाए तब उसका फल, और वो भी स्वर्ग आदि अन्य लोग। सब यज्ञों में श्रेष्ठ ये जप यज्ञ है। इसे बालक भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकता, कोई भी कर सकता है, बिना पढ़े लिखे कोई भी हो। राधा राधा जपने के लिए कौन सी विद्या पढ़ने का, ये पराविद्या है, ये आ गई तो सब विद्याएं जागृत हो जाएंगी। जो ब्रह्म विद्या, तत्व ज्ञान या प्रेम का रहस्य, ये सब जागृत हो, ये पराविद्या है राधा नाम। सबका अधिकार है नाम जप में। मैं अपना अनुभव कहता हूं, पूज्य पादुड़िया बाबा जी का अनुभव, केवल नाम जप और जितेंद्रियता से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। पूज्य भाई जी का मैं अपना प्रथम और अंतिम अनुभव कहता हूं कि एक नाम जप का तुम नियम लो, निर्वाह करेंगे भगवान, और तुम्हें निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। भाई जी का अनुभव। पूज्य पाद उड़िया बाबा, मैं अपना अनुभव कहता हूं कि नाम जप और जितेंद्रियता से सब कुछ हो जाएगा। जितेंद्रियता बाद में बोली है, बहुत सही। नाम जप तुम करो, जितेंद्रियता नाम जप प्रदान करेगा। पीछे ध्यान दीजिए, अभी सत्संग में कहा गया, जो जितना अधिक नाम जप करेगा उसमें उतनी अधिक भागवतिक शक्ति आएगी, जिसमें जितनी अधिक भागवतिक शक्ति आएगी वो उतने निर्विकार होता जाएगा। समझ रहे? नाम जप और जितेंद्रियता से सब कुछ हो जाएगा। तत्व ज्ञान, प्रेम, ये कलयुगी जीवों की समझ में आने वाला नहीं। नाम जप करो, तत्व ज्ञान भी हो जाएगा, प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि नाम जप से बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है, और पवित्र हृदय में तत्व ज्ञान और प्रेम प्रकाशित होता है। सबसे कठिन चीज, सबसे कठिन साधना बाबा क्या है? नाम जप। बुद्धि को पावन करने वाला, मन को शांत करने वाला, भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है नाम जप, मंत्र जप। बहुत अच्छा उपासक हो जाएगा जो नाम जप मंत्र में अपनी आसक्ति कर ले। जिस दिन हमारी नाम जप में आसक्ति हो गई, उसी दिन कोई भी पद दुर्लभ नहीं रहेगा, सब प्राप्त हो जाएगा। देखो जी ऐसो राम नाम रस खान, मूर्ख या को मरम न जाने, या को पीवे चतुर सुजान। कोई चतुर सुजान नाम को पकड़ पाता है। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी, अब ना नसई हो। चारु चिंतामणि, जो
भगवान नाम कीर्तन में मस्त रहते हैं, नाम जप में मस्त रहते हैं। मेरी दृष्टि में वे ही सर्वोत्तम साधक हैं। इसी से ज्ञान, वैराग्य, भक्ति सब प्राप्त हो जाएगी। बस तुम अपने चित्त से इसका चिंतन करो। एक नियम ले लो, सोने से जागने तक, जागने से सोने तक, जीवन से मरण तक हम केवल नाम की ही आराधना करेंगे। बस देहनाश पर्यंत तत्परता पूर्वक बिना फल देखे, ये क्या फल मिल रहा है? तुम निश्चिंत होकर केवल नाम का अभ्यास करो। तुम्हें पुरुषार्थ और करने की जरूरत, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे कोई कह दे कि तुम्हें कोई और कर्म करने की जरूरत नहीं है, यहां ध्यान दीजिए, यहां आंतरिक साधना की बात हो रही है। भाई तुम गृहस्थ हो, व्यापार करो, किसानी करो, नाम चलाओ, एक एक फावड़े में नाम चलाओ। ग्राहक से बात कर रहे हैं, भगवान का स्वरूप मानकर बात की, इसके बाद खाली समय में नाम जप कर रहे हैं। विद्यार्थी हैं, अपने स्कूल का कार्य किया, शेष समय जितना जो हम समय बर्बाद करते हैं उसमें नाम जप कर लिया, महान बुद्धिमान हो जाएगा वो। बोले हम विद्यार्थी हैं, हमारे पास समय नहीं। भाई तुम विद्या अध्ययन 24 घंटे करते हो, 8 घंटे हमने तुम्हें नींद के दे दिए, 8 घंटे। और अगर आप 2 घंटे जो इधर खेल कूद में, उद्दंडता में, उनको नाम जप में लगा दो, एक महान पुरुष बन जाओगे। तुम्हारी उत्तम आकांक्षा भगवत प्राप्ति की जागृत ना हो जाए तो बताना। जिसकी बुद्धि पवित्र है वो जिधर लगाए उसमें प्रवीण हो जाता है। नाम जप के लिए सब, हम गृहस्थ हैं, हमारे पास समय, हम विद्यार्थी, हम व्यापारी। भाई ये कितने दिन रहेगा व्यापार, कितने दिन रहेगी ये विद्या, कितने दिन रहेगा तुम्हारा ये धन वैभव ऐश्वर्य? अंतिम में ये नाश का खेल यहां अवश्य होता है। इसका नाम ही मृत्यु लोक है। यहां सब कुछ मरा हुआ है, प्रतिपल मर रहा है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखाई देगा, आज है कल नहीं दिखाई देगा। गाड़ी में गाना बज रहा है, बड़े रफ्तार से गाड़ी चल रही है, बड़ी मस्ती, 1 सेकेंड में सब के सब राधे श्याम। उनको क्या पता कि ये मस्ती बस अगले सेकंड में नष्ट होने वाली, ना देह रहेगा और ना ये मस्ती रहेगी। इसलिए राधा राधा राधा, यदि राधा नाम कीर्तन चल रहा है, अगर देह छूट भी जाए, किसी कारण से नवीन देह मिलेगी तो बहुत उत्तम मिलेगी, बढ़िया संस्कार मिलेंगे, क्योंकि नाम। और अगर कहीं अंतिम चिंतन में राधा ही नाम, ये हम कह रहे सुनने की, और अगर चिंतन में राधा नाम रहा, शरीर छूटा, तो श्री जी को प्राप्त हो जाओगे। जिनको नाम चिंतन में आनंद आने लगा, उनको किसी और साधना में मन को हटाकर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रतिज्ञा करो, बाबा कह रहे हैं, प्रतिज्ञा करो, एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे। पूज्य राधा बाबा जी ने ये कहा कि तुम नियम ले लो, 5 मिनट में एक बार बोलेंगे नाम, फिर देख लेना 24 घंटे नाम चलने, 5 मिनट में एक बार बोल दो राधा, फिर 5 मिनट के लिए छुट्टी। तो आप देखोगे आपका चित्त घसीटने लगेगा, कहीं 5 मिनट तो नहीं कि राधा बोलना है, कितनी बार राधा नाम आने लगेगा। धीरे धीरे आपका निरंतर चलने लगेगा। तुम प्रतिज्ञा करो, एक भी श्वास खाली नहीं जाने देंगे नाम के बिना। मन भागता है, भागने दो, चिंता मत करो। तुम प्रतिज्ञा पूर्वक, नियम पूर्वक जब नाम जप करोगे तो मन को पंगु कर देगा ये नाम। ध्यान दीजिए उपासक, ये अमृत है, पी लो और पचा लो। मन भाग रहा है, भागने दो। तुम नाम जप को नियम पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक पकड़ो। भगवान से भी अधिक दया की सामर्थ्य नाम में है। आहा, जो नाम का चिंतन करता है उसका मन लगे या न लगे, उसको वही फल प्राप्त होता है।
जप में मन न लगे तो कीर्तन में लगा दो, कीर्तन में न लगे तो स्तोत्र पाठ में लगा दो। वो सब मंगलमय भगवान से जुड़ा है, इसलिए आपका अनन्य चिंतन माना जाएगा। अभ्यास करने में नींद बहुत सताती है। परमार्थ का सबसे बड़ा दुश्मन काम और यही नींद है। काम कामना वासना मन ते करियति दूर, तभी भजन होता है। और ये नींद, हमें लगता है कि थोड़ा सा तो हमें कड़ा शासन करना चाहिए अपनी इस नींद पर। अमृत वर्षा हो रही सत्संग में, आप सो रहे हो, नाम कीर्तन अमृत पान करने, आपके वाणी पाठ आपके मन में नहीं रुच रहा, इससे लड़ो। क्यों छूट दे रहे हो? तुम मन थोड़ी हो, तुम ये गंदी वृत्ति थोड़ी हो, तुम इससे लड़ना सीखो। पर ये लड़ना 4 दिन के अभ्यास से नहीं होगा, इसमें जल्दीबाजी नहीं होती। ये जन्म जन्मांतर से हमें दोष अधीन किए हुए, गंभीरता पूर्वक धैर्य पूर्वक इनसे लड़ा जाता है और नींद को जड़ मूल से उखाड़ कर नष्ट कर दिया जाता है। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, जब आप अभ्यास कर लोगे ना, तो जैसे करवट बदले चेतना आई तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, कितना सुख मिलता है। जैसे करवट बदली, थोड़ा सा नींद आई, करवट बदली, नाम चल रहा है, मंत्र, इसका मतलब चल रहा था। धड़कन, हम जैसे सो गए तो धड़कन तो चल रही ना, ऐसे ही नाम चलता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरतु में राधा पदाब्जत छटा। अभ्यास, नित्य नाम जप का हिसाब रखें कि आज कितना कम हुआ है, आज कितना अधिक हुआ है, उसका हिसाब मन के द्वारा। कितनी देर हम नाम में टिके, कितनी देर हम विषय में चिंतन में। भजन हठ पूर्वक करना चाहिए, इसके लिए हठी स्वभाव होना, जिद्दी स्वभाव। हमें जहां डर लगा है हम वहां जरूर खड़े हुए हैं। जहां हमें रोका गया है कि यहां भूत प्रेत वास करते हैं, जरूर हम वहां लेटे हैं, जरूर बैठे हैं, देखेंगे भगवान हमारे संग, हम देखेंगे, नहीं डरेंगे। अगर हम ऐसे डरेंगे तो जो डरवा देगा हम डर जाएंगे। बचपन से स्वभाव अकेला रहना और जिद्दी स्वभाव रहना, बार बार अपने मन को इस भ्रम को हटाना है। भगवान ही हैं, सबकी अंतरात्मा में वही हैं, वही पंचभूतों के रूप में है, वही भूतों के रूप में है। नामदेव जी ने जब एकाग्र दृष्टि से देखा तो लंबे भूत में भी श्री विठ्ठल भगवान मुस्कुराते नजर आए। डरना नहीं कहीं, और जिद्दी स्वभाव रखना है, जिद्दी स्वभाव। नींद, भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, ये सब मेरे स्वरूप नहीं है, मुझे ये परास्त नहीं कर सकते, मेरे भजन को ये बाधित नहीं कर सकते, ऐसे चलना है। एकांत भ्रमण में बड़ा पुष्टता है, जो पहले, अब तो नहीं है, नहीं भ्रमण करना चाहिए। देखो आज का समय नहीं रह गया जैसे अपने लोग वैराग्य से भ्रमण के, नहीं रह गया समय कि आप 2-4 संत ऐसे भ्रमण करो, नहीं रह गया। अब तो चुपचाप धामों का, तीर्थों का, ऐसा ही सब प्राय संतजन करते हैं कि तीर्थों का, पुरियों का, धामों का आश्रय ले लिया और अपना साधन करके भगवत प्राप्ति। नहीं तो अब वो समय नहीं रहा कि आज इस वृक्ष के नीचे, कल उस वृक्ष के नीचे, नहीं, पिटाई हो जाएगी। बड़ा विचित्र समय हो गया। इसीलिए साधु अपनी अपनी कुटिया में अपना आजीवन भजन करते हुए प्रभु को प्राप्त करें। भजन करने वालों के लिए नींद से लड़ना आवश्यक है। हठ पूर्वक नींद पर विजय प्राप्त करनी है। प्रारंभ में एक नियत समय रखो नींद का। हठ पूर्वक अति भोजन पर, अगर नाम सिद्ध करना है, भजन सिद्ध करना है, हठ पूर्वक भोजन पर, देखो भोजन पर सुधार कीजिए। और विरत बहुकर्मा, अति सांसारिक वार्ता, परिश्रम, श्रम आदि करने से इंद्रियां शिथिल हो जाती, फिर नाम जप में नहीं लगती। तो छठदम शील, विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर, सज्जन धर्मा, छठवीं भक्ति का वर्णन किया। ऐसे वो बहुत कार्य, जिन कार्यों से इंद्रियां शिथिल होकर भगवान में न लगे, प्रेम प्राप्ति के उपासक को सावधान रहना है।
मृदु मृदु कार्य करते हुए, भगवत चिंतन करते हुए हमारा नाम न छूटे, ऐसी पशुता हमारे आचरणों में, हमारे चिंतन में ना आने पावे कि नाम छूट जाए। अपने आप आपको आनंद प्राप्त होने लगेगा। तुम एकाग्रता की चिंता मत करो, तुम केवल नाम जप की चिंता करो। हमारी तो प्रार्थना है 24 घंटे में और जो साधन करो करो, गीता पाठ करो, भागवत पाठ करो, जो भी आप, लेकिन 3 घंटे केवल भजन के लिए दे दो हमें। 3 घंटे केवल भजन करेंगे 3 घंटे, ऐसा समय। फिर आप देख लेना और सब साधन करो, बीच बीच में नाम। 3 घंटे का नियम बना लो कि जप 3 घंटे हम करेंगे, 24 घंटे में 3 घंटे जप के लिए। इसी जन्म में तुम्हें लाभ दिखाई देने लगेगा। 3 घंटे। उपासक जिस माला में बार बार ऐसे जप किया जाता है उसमें भागवतिक शक्ति जागृत हो जाती है। हम जिस माला से जप करते हैं उससे आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने की सामर्थ्य आ जाती है। इसलिए जो गुरु प्रदत्त माला है जिंदगी में ना बदली जाए। अगर मन का टूट गया है तो नया मन का डलवा लीजिए, माला टूट गया तो पुनः गुहा लीजिए, उसको जिंदगी में न बदला जाए जो गुरु प्रदत्त माला है। सावधानी से। बोले बंदर ले गया, भाई अगर हमको बंदर ले जाएगा तो माला ले जाएगा? नहीं, माला ऐसे नहीं ले जाएगा, क्योंकि माला हमारी छाती से लगा है। हमने आपको बताया माला को बहुत संभाल के। माला हमारी भगवत स्वरूप है, गुरु प्रदत्त है, हमारा जीवन है, उसको कैसे संभाल कर रखेंगे? अगर आपके जेब में 1 करोड़ रुपया हो तो कैसे संभालोगे? बार बार हाथ वहीं रहेगा कि कहीं गिर ना जाए, कहीं चला ना जाए। आप ऐसे थोड़ी रख देंगे बेग। ऐसे माला पर आपकी मात्र बुद्धि। कैसे बंदर ले गया, कैसे माला छूट गई, कैसे? किसी किसी की माला पड़ी दिखाई देती तब लगता कैसा उपासक है। माला जमीन में छोड़ करके चला गया, उसको ज्ञान नहीं। कैसा उपासक कैसा है? माला कैसे छूट गई? तुम्हारे कदम कैसे आगे बढ़ गए? आपने चेक नहीं किया कि आपकी माला कहाँ है। इतना होश नहीं है। या तो अवधूत स्थिति को प्राप्त हो या तो बिल्कुल प्रमाद स्थिति को प्राप्त हो। अवधूत तो बनना बड़ी कठिन बात है। हाँ, नाटक भले कर लो। माला को भगवत स्वरूप गुरु प्रदत्त, जैसे गुरु प्रदत्त वाणी है ना, जो हमें गुरु जी ने दी थी, सिंहासन में विराजमान है, प्राण से भी अधिक प्रिय। जहां हमारा जीवन धन पादुका जी विराजमान, गुरु वही वाणी विराजमान है। वाणी जी, माला जी, जब कभी तो नहीं तो विराजमान है वो माला, वो वाणी, गुरु प्रदत्त जो हमें जीवन धन प्राप्त हुआ, वो कभी किसी को छूने का भी अधिकार नहीं। जब तक हम छू सकते तब तक वो सेवा हमारी। माला भगवत स्वरूप है। माला जीवन में नहीं बदलनी चाहिए, जो गुरु प्रदत्त माला है। कीर्तन एकाग्रता पूर्वक, तन्मयता पूर्वक किया जाए तो भगवान को आकर्षण करने की शक्ति कीर्तन में है। मिलकर यदि कीर्तन किया जाए, तुमुल ध्वनि हो जोर से, तो उस कीर्तन में जगत मंगल करने की सामर्थ्य प्रकट हो जाती है। बड़े सात्विक भावों का आविर्भाव होता है। कीर्तन के द्वारा बहुत जल्दी परमार्थ का लाभ मिलता है और प्रभु का साक्षात्कार भी होता है। भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। जोई नाम सेई कृष्ण भज निष्ठा करी, नामेर सहित आछे आपन श्री हरि। हरि कृपा करी तो नाम का रूप धारण करके आपकी जिह्वा में आ गए। जोई नाम सेई कृष्ण भज निष्ठा करे, नामेर सहित आछे आपन श्री हरि। स्वयं श्री हरि नाम रूप धारण कर हमारी जिह्वा में आ गए। जब तक पाप रहेगा तब तक नाम में प्रेम और सुख नहीं प्राप्त होगा। इसलिए खूब नाम जप करते रहो और सहते रहो, जैसी आपकी हृदय की स्थिति हो, विचलित मत हो। नाम जप का ऐसा प्रभाव देखा है कि पास बैठे व्यक्ति में जबरदस्ती नाम जप शुरू हो जाए, ऐसा नाम जप का प्रभाव। साधक नाम जापक है तो जो उसके सानिध्य में आएगा जबरदस्ती जप प्रारंभ हो जाएगा। जैसा बताया पूज्यपाद
बाबा के जब चरण तो चापते तो मशीन जैसे मंत्र चलने लगता। जब जप किए बिना ना रहा जाए तब समझना चाहिए कि जप में हमारी रुचि हो रही। जब खाना पीना कोई भी कार्य जप में परेशानी पैदा करे तो रोक दे। कवल रुक गया, नाम चल रहा है, फिर शुरू किया। इसीलिए कहा है कि मौन। खाना पीना हर क्रिया नाम जप के सहित उसे कहते जप निष्ठ उपासक। जप निष्ठा ही सबसे बड़ी निष्ठा है। अन्य साधनों में तो देखा गया है मन का रंजन हो जाता है, मन अपनी खुराक ले लेता है अन्य साधन, लेकिन नाम जप में मनोरंजन नहीं होता। मन का विषय, मन का जलना होता है। और नाम जपने वाला साधक निवृत्ति मार्ग का अंदर से पथिक हो ही जाएगा। नाम जपने वाला साधक भगवत प्राप्ति कर ही लेगा। नाम जप सबसे मुख्य है पर सबसे कठिन है नाम जप निरंतर करना। हम तो ये कहते हैं कि और सब कुछ करने में सरलता है, पर नाम जप करने में बहुत कठिन। बाबा कह रहे हैं नाम जप में यदि प्रेम हो गया तो तुम्हारी सब सार्थक हो जाएगी सेवा, जो भी आपकी गृहस्थी विरक्ति जो भी। नाम और शरीर से सेवा, ये दोनों बड़े सूक्ष्म विषय है। शरीर से हर कर्म भगवत सेवा और नाम जप। अर्जुन जी ने श्री भगवान से प्रश्न किया कि मैं चाहता नहीं हूं कि पाप हो, फिर भी ना चाहने पर यह पाप कौन करवा देता है? उपासक। ये बात ध्यान रख ले कि ये जो कृपा हुई है ये सर्वोपरि कृपा हुई है। तुम्हें अपने मार्ग से इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। इस मार्ग में कृपा प्रधान है। हम अनाधिकारियों पर पहले ही कृपा हुई है। हमारे कोई सद्गुण, कोई निकुंज उपासना, कोई राधा प्रेम किंचित मात्र नहीं था, तब हम पे कृपा हुई है। अब तो अपने चरण शरण में, अब तो अपने घर में, अब तो अपनी प्रेम पंक्ति में हमें बैठाल दिया गया है। अब हमें चिंता नहीं करनी, अब हमें चिंतन करना है। हमारे हृदय में ये विश्वास हो जाना चाहिए कि मुझ अनाधिकारी के किसी भी साधन को देखकर नहीं घसीटा गया है। अपनी कृपा से मुझे लाडली लाल ने घसीटा है, तो अब वो मुझे इस माया के प्रवाह में बहने नहीं देंगे। पर हमको अब इस कृपा का अनादर भी नहीं करना है। कृपा का अनादर है मनमानी आचरण करना, आज्ञा के अनुसार ना चल पाना। मानो ये हमारा सबका प्रश्न है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेयो बलादिव नियोजितः। कल चर्चा हुई थी, जो हमारा स्वधर्म है उसका हमें पालन करना चाहिए। परधर्म भयावह, दूसरे के धर्म को स्वीकार करना मानो भय को स्वीकार करना है। किसी भी प्रलोभन से, बिल्कुल साधारण धर्म, लोकवत धर्म, असाधारण धर्म, अध्यात्म स्वरूप, भगवत प्राप्ति। साधारण धर्म में भी अपने धर्म का परिवर्तन नहीं करना चाहिए। जो हमारी भगवान ने धर्म व्यवस्था की है, जहां हमारा जन्म कर्म जो भी विधान रचा है, हम उसके अनुसार भगवत प्राप्ति करेंगे। जो वर्णाश्रम के अनुसार व्यवस्था, उसके अनुसार हम चलेंगे। ये साधारण व्याख्या है। असाधारण व्याख्या है, कल चर्चा हुई थी, हम प्रभु के अंश हैं। हमारा स्व चैतन्य घन अविनाशी निर्विकार पर शरीर, स्वधर्म भगवत प्राप्ति, परधर्म भोग प्राप्ति।
योग होना स्वधर्म है और भोगी होना परधर्म है। इसी से पता चल जाएगा कि हम स्वधर्म में हैं कि परधर्म में। ध्यान दीजिएगा, भगवत योग होना स्वधर्म है और भोगों में रत रहना ये परधर्म है। निर्लिप्त रहना भोगों से स्वधर्म है, भोगों में लिप्त होना परधर्म है। सबकी सेवा करना, कुछ ना चाहना स्वधर्म है और सबसे सुख चाहना ये परधर्म है। भगवत प्रेम होना स्वधर्म है, शरीर प्रेम, शरीर संबंधी रिश्ते नातों में प्रेम होना परधर्म है। निष्काम होना स्वधर्म है, सकाम होना परधर्म है। निर्मम होना स्वधर्म है, ममता युक्त संसार में बर्ताव करना परधर्म है। अनासक्त होना स्वधर्म है, आसक्त होकर भोगों में, शरीरों में, रुपया में, नाना प्रकार की सामग्री में परधर्म है। तात्पर्य, प्रकृति के संबंध को स्वीकार करके जो कुछ हो रहा है वो सब परधर्म है। परमात्मा के संबंध को स्वीकार करके जो कुछ है वो स्वधर्म है। क्या सुंदर स्वधर्म की व्याख्या है। स्वधर्म चिन्मय, चिदानंदमय, अविनाशी है। परधर्म जड़ धर्म है, परिवर्तनशील है, नाशवान है। प्रभु का अंश स्वा, प्रकृति का अंश शरीर। स्वधर्म प्रभु से जुड़ना स्वधर्म, शरीर से, संसार से जुड़ना परधर्म। शरीर संसार के भोगों की इच्छा परधर्म, भगवत प्राप्ति की इच्छा स्वधर्म। चेतन स्वधर्म, जड़ परधर्म। परमात्मा स्वधर्म, प्रकृति परधर्म। बहुत सुंदर, इससे सुंदर व्याख्या स्वधर्म और परधर्म की मिलना कठिन है। परिवर्तनशील परधर्म, एक रस स्वधर्म। दो प्रकार की इच्छाएं होती हैं, एक भगवान की प्राप्ति की इच्छा, एक संसार की प्राप्ति की इच्छा। भगवान की प्राप्ति की इच्छा स्वधर्म है, इच्छा करना चाहिए। संसार की प्राप्ति की इच्छा परधर्म है, भयावह है, भय प्रदान करेगी, दुख प्रदान करेगी। कहीं कुधर्म को, अधर्म को, परधर्म को स्वधर्म मत मान लेना। दूसरे का अनिष्ट भाव, कूटनीति आप अपने धर्म में इसे कुधर्म बना रहे हैं, ये स्वधर्म नहीं हो सकता। हमारे यहां देवता देवियों की, पशु की बलि चढ़ा रहे कि हमारे इष्ट कुल से चला आ रहा है, और प्रसाद में बोले ये स्वधर्म नहीं है, अधर्म है। स्पष्ट यज्ञ में आराध्य देव के सामने प्रसन्नता, संकल्प पूर्ति में जो पशुओं की बलि है, कैसा भाव है इसमें? तो कोई बड़ी बहादुरी है? बोले भले पशुओं को लाके काट दिया और कि इससे अंबा प्रसन्न हो जाएंगी। अरे मां है, वो उसकी भी मां है। जगदंबा शब्द किसे सार्थक होगा? जगदंबा शब्द कैसे सार्थक होगा? वो सब चराचर जगत की मां है। मां अपने बच्चे को काट करके ये देखकर सुखी हो जाएगी? नहीं। अगर सुखी होती तो जड़ भरत जी को जब काटा जा रहा था तो अंबा जी काहे को विचलित हो गई? मूर्ति फाड़ के प्रकट हुए, काट के फेंक दिया सब अपने आराधना करने वालों को। यह स्पष्ट यहां आज्ञा है, किसी भी जीव को कष्ट देकर के, बलि आदि देकर कि हमारा स्वधर्म है, बोले यह अधर्म है, स्वधर्म नहीं। दूसरे का अनिष्ट भाव, कूटनीति, दुख देना, नाना प्रकार के जाल में फंसाकर दूसरे को दुख देना, बोले ये कुधर्म है। मनमानी आचरण, शास्त्र विरुद्ध आचरण अधर्म है।
और अपने लिए जो निषिद्ध निषेध करता है शास्त्र, दूसरे वर्ण आश्रम, दूसरे धर्म मार्ग का नहीं, ये परधर्म है। कुधर्म अधर्म परधर्म का त्याग करके स्वधर्म में चले तो उसका परम कल्याण हो जाता है। तो अर्जुन ने कहा, महाराज इच्छा नहीं है कि हम पाप करें, पर हमसे पाप हो जाता है। ये अर्जुन जी का प्रश्न नहीं, ये तो भगवान कृपा करके अर्जुन जी के हृदय से प्रश्न करवा रहे हमारे लिए। जैसे कई लोग प्रश्न करना तो नहीं चाहता पर पाप हो जाता है, पाप करते हैं, चाहते नहीं पर पुनः पता नहीं, ऐसा लगता है कि कोई हमारे ऊपर सवार हो गया और हमसे करवा लिया। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरिति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्षणे बलादिव नियोजिता। हे वार्षणे, ना चाहता हुआ ये मनुष्य जबरदस्ती जैसे कोई पाप करा लेता है। ये कौन है जो पाप आचरण करा लेता है? बहुत समझने का विषय है। जो थोड़ा विचारवान पुरुष है, पाप से डरना चाहिए, ये बहुत कष्टप्रद होता है। वो पाप नहीं करना चाहते, अनिच्छिन्न, उनकी इच्छा नहीं कि हमसे कोई ऐसा पाप बने, पर पाप कर्म कर बैठते। ये है कौन जो पाप करा देता है? इच्छा तो नहीं है ना। लोग कहते हैं मेरी इच्छा नहीं थी, फिर पाप कैसे हो गया? तो हम मानते हैं कि आप विचारशील हैं, पाप नहीं करना चाहते, पर भीतर जो पाप कराने की इच्छा है उसको तुमने देखा? क्या है पाप? भोग भोग करके सुखी होने की इच्छा। भोग भोग करके सुखी होने की इच्छा, इसको तुमने नहीं देखा? यही पाप कराती है। भोगों में सुख है, ये जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ यही पाप करा रहा है। नहीं, दुख वाला भला आचरण करके दिखाओ कि इसका परिणाम जो है वर्तमान में भी दुखद और भविष्य में भी दुखद, आप बिल्कुल कदम नहीं रखेंगे। आपकी सुख बुद्धि होती है। अभी हम छीना झपटी करके चोरी कर ली चैन की, मोबाइल की, 10-20 हजार मिल जाएंगे, उससे अच्छा भोग होगा। चोरी, हिंसा, व्यभिचार, जुआ, जो भी निषिद्ध कार्य होते हैं, अंदर से सुख की लालसा होती है। अनिच्छिन्न केवल उसका ये कहने का है कि वैसे मेरी पाप करने की तो इच्छा नहीं थी, लेकिन भोग सुख की इच्छा ही पाप का मूल है। बलादि नियोजितः, अर्जुन जी कह रहे हैं फिर ये बलात् मुझसे कौन पाप करवा लेता है? मेरी इच्छा तो पाप करने की नहीं। ये संसार में सुख है, भोगों में सुख है, अंदर जिसके ये बैठा है वो पाप किए बिना रह नहीं सकता। जैसे दुर्योधन भगवान को कह रहा है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिर, जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। केशव, मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं अधर्म को भी जानता हूं पर उससे मेरी निवृत्ति नहीं है। ऐसा लगता है कोई देवता मेरे हृदय में बैठकर करवा रहा है, क्योंकि मैं धर्म जानता हूं। वो देवता है सांसारिक सुख भोग की प्रबल इच्छा, और कोई देवता नहीं। दुर्योधन ने जिसे देवता कहा यही काम है, यही भोग इच्छा है। मनुष्य विचार पूर्वक जब तक इस भोग इच्छा का त्याग नहीं करेगा तो वो नहीं चाहता कि पाप हो, पर उससे बलात् पाप होंगे भोग इच्छा से। इस भोग में सुख है। केन प्रयुक्तोयम पापम चरति अनिच्छ, कौन है जो इच्छा ना होने पर भी जबरदस्ती पाप करा रहा है? श्री भगवान कह रहे काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महासनो महापाप्मा विद्धेनमिहि वैरिणम। अर्जुन, ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम, यही पाप का मुख्य कारण है। भोगों में सुख है, काम। अब देखो,
आज की हमारी समाज की धारा किधर बहती जा रही। ये जो बच्चे परस्पर मित्रता, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, लिव इन रिलेशन, ये जो आज के नई पीढ़ी में ये रोग लग गया है और इसे स्वीकृति भी है, नाश की तरफ हमारी समाज की वृत्ति जा रही है। जहां संयम, जितेंद्रियता, ब्रह्मचर्य, परम पवित्र शरीर, फिर पाणि ग्रहण और आदि आदि आदि, वहां कोई धर्म शास्त्र का भय नहीं, कोई गुरुजनों का भय नहीं, कोई भगवान का भय नहीं। शास्त्र हमारा प्रधान कानून है। वेद, पुराण, पौराणिक, ब्रह्म ऋषि, ये हमारे परम कल्याण के लिए जो सूत्र बोले, ये अगर हम वैदिक सिद्धांत, शास्त्र सिद्धांत, गुरुजनों की वाणी की वृत्तियों को नहीं पहचानेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो हमारी वृत्तियां हमारा नाश कर देंगी। कौन है जो ये पाप करा रहा है? तो भगवान कह रहे हैं, रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम, ये काम ही पाप का मुख्य कारण है। और यही क्रोध रूप में परिणित हो जाता है। बहुत खाने वाला महापापी, ये बैरी बहुत ही नाश करता है। इस विषय में सबसे बड़ा दुश्मन ये काम है। ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ है। ये राग से काम उत्पन्न होता है। बहुत बहुत इसको सीमा में किया गया है। भगवान ने आगे वर्णन किया है कि धर्मयुक्त काम मैं हूं। भगवान धर्मयुक्त काम मैं हूं। पाणिग्रहण संस्कार करके घर गृहस्थी में संतानोत्पत्ति के लिए जो चेष्टा है, काम चेष्टा, वो धर्म में बांधकर निर्विकार होने के लिए, उसे बेविचारी बनाने के लिए नहीं है कि एक सीमा में बंद करके एक ऐसे शास्त्रीय पद्धति के अनुसार चलने से निष्कामता आ जाए। किसी धर्मपूर्वक एक को स्वीकार करके जब, तो घृणा हो जाएगी। आप देख लेना, ये जब से मोबाइल आया और इसके दूषण वृत्तियों को स्वीकार के, तो हमारी नई पीढ़ी बहुत हानि को प्राप्त हो गई। जो नए सिद्धांत अन्य जनों के आए, अन्य प्रांतों के देशों के, वो बहुत हानिकारक हो गए। ये भारत है, ये धर्म देश है। शांति प्राप्त करने के लिए विदेशी जन भी हमारे धर्म गुरुओं की शरण होते हैं। हमारे देश के सिद्धांत, धार्मिक सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। देख लीजिए, धोती, चोटी, माला वो धारण करते हैं और उनका उतरैल हम धारण करते हैं। फटे यहां से पैंट, जांग दिख रहे, अरे सिल लो भाई। बोले नहीं, वो बड़े आदमी का फैशन है। अरे वाह भाई, गांव में तो अगर कहीं फट जाता था तो कहते तुम्हारा कपड़ा फटा, सिल लो भाई। तो चलो गरीब आदमी वो सिल लेता था। आज बड़े आदमी होके फाड़ के घूमते हैं, नहीं यहाँ से। एक दो बार तो हमने भी पूछा, तो फिर इन लोगों ने बताया टोकना नहीं। क्यों? बोले ये फैशन है। तो हमें लगा कि अच्छा, हम तो कहने वाले थे भैया तुम्हें पता है तुम्हारा पैंट फट गया है। अरे शरीर ढकने के लिए वस्त्र है, वस्त्रों का प्रयोग। यहां फटा, यहां फट, जितना फटा उतना बड़ा आदमी। तब तो हमें लगता है कि ये तो बहुत मतलब विचित्र कोटि की बुद्धि है। कपड़े पहने जाते हैं तन ढकने के लिए, फट गए तो सिल लिए जाते हैं। बोले जितना फटा उतना महंगा। वह बुद्धि भ्रष्ट है। फिर तो आप जाके बाजार में फटा कपड़ा लाते हो और पहनते हो। अब नवीन बोले विदेशी, मतलब तो हमें लगता है कि हमें अपने भारत देश का जो धर्म है वो शांति प्रदान करता है। क्योंकि शांति लेने के लिए आप काशी में जाइए, आपको लाखों विदेशी जन मिलेंगे जो धर्म गुरुओं के चरणों में बैठ करके हमारे मोक्ष सिद्धांत को, ये सिद्धांत कहीं नहीं मिलेगा आपको। जीवन मुक्तता, परमहंस अवधूत मोक्ष पदवी या भगवत प्रेम, ये आपको यहीं मिलेगा। नहीं, नर्क स्वर्ग की बात है, इसके आगे तक की कहीं बात नहीं है। अगर मोक्ष पदवी, जीवन मुक्तता, तो ये यहां की बात है। ये काम बचपन से जहां थोड़ी चेतना जागृत हुई तो ये राक्षस सवार हो जाता है बुद्धि में। अब भय धर्मशास्त्रों का, गुरुजनों का, समाज का,
तो इस राक्षसी प्रवृत्ति को शासन में रखा जाता था। अब वो भय नहीं रह गया। हम कहते अगर मित्रता करो तो आजीवन निर्वाह कर ले जाओ। उस मित्रता को चलो भाई, भगवान जैसा युग धर्म के अनुसार तो कम से कम एक का जीवन स्वीकार किया तो आजीवन उसी को स्वीकार करे रहो। ये कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, रजोगुण से उद्भव प्रकट होने वाला ये राग, ये काम ही महान पापी है जो क्रोध रूप में परिवर्तित होकर के नाना प्रकार के हिंसा द्वेष प्रकट कर देता है। ये काम क्रोध में परिणित होता है। ये काम महापापी कभी ना अघाने वाला, इस विषय में तुम इसको महान दुश्मन जानो। ये कभी तृप्त नहीं हो सकता, चाहे सैकड़ों शरीरों को भोग लो, चाहे लाखों शरीरों को भोग लो, ये पाप के सिवा कुछ नहीं करवा सकता। ये केवल वासना बढ़ती रहती है। वासना अब की बार, शायद अब की बार, इस अवस्था में नहीं, इस शरीर में, इस शरीर में नहीं, इस भागता घूमता है। अनंत काल हो गए हमको भटकते भटकते। इसको समझना है। हमारे अंदर जो भोगों में सुख बुद्धि बैठी है, हम चाहते हैं बाहर से कि पाप न हो, पर अंदर से चाहते हैं कि सुख है, इसलिए हम भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम नाना प्रकार के पाप कर बैठते हैं। इसलिए ना चाहते हुए भी हमसे हिंसा पाप आदि दोष होते हैं। इस विषय पर विचार करें। कोई भी पाप करने वाला भगवत मार्ग का चिंतन अनुसरण करने की सामर्थ्य खो देता है। यदि सत्संग मिले तो पुनः हिम्मत बनती है, हम आगे बढ़ते। तो सत्संग मिला, हिम्मत बनाओ, अवलो नशानी अवना नसेयो, जो हुआ सो हुआ, आगे से सावधान होकर हम इस पर विजय प्राप्त करने आए। देखो, जैसे कोई हार गया तो घृणा बुद्धि से नहीं देखना चाहिए। साधक है, युद्ध है, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि निराश करना चाहिए। आप सब साधक हैं, आप सब भगवत मार्ग के पथिक हैं। अगर कभी चूक हो जाती है, कोई फिसल रहा है, तो हमें दौड़कर उसे उठाना है, ना कि ताली बजा के हंसना है। ये बहुत बड़ा शत्रु है। किसी को कभी भी चूक हो जाने पर फिसल सकता है। हमको रोकना है, हाथ पकड़ना है, गले से लगाना है, दुलार करना है, उसको आगे बढ़ाना है, ना कि ऐसा। एक बार किसी महापुरुष के समीप किसी का ऐसा, तो उन्होंने कहा आज के बाद उसका आसन हमारे पास लगेगा। तो उन्होंने कहा स्वामी जी ये तो बड़ी निंदा की बात होगी, कि ऐसा ऐसा ऐसा। उन्होंने कहा नहीं, वो निंदा हम सहेंगे, लेकिन इसको अब हम टूटने नहीं देंगे। वो रो पड़ा साधक और कहने लगा स्वामी जी ऐसा प्यार तो हमें जीवन में कहीं नहीं मिला। बोले इससे भी अधिक मिलेगा। जहां दंड मिलना चाहिए वहां जब प्यार, तो वो साधक इतना अच्छा तपस्वी और जितेंद्री बना कि कुछ काल में जब हम ब्रह्मावर्त बिठूर में थे, तब वो जब मिले, वो अपनी घटना बताई। तो महापुरुषों के चरणों की जय हो। जो अगर उसी समय वो उसको कह देते जाओ मैं त्यागता हूं, तो साधक टूट जाता, बिखर जाता, क्योंकि अब उसको लगता अब क्या सब गया। लेकिन जब महापुरुष संभाल लिए और उन्होंने कहा, तो फिर उसको लगा कि मैं नीच तो हूं, पर जब गुरुदेव ने संभाल लिया तो अब ऐसा उत्तम महात्मा। और वो गंगा जी की सीढ़ी पर बैठ के जब बता रहे थे, तभी लगा कि महापुरुषों में कितनी सामर्थ्य होती है, कितना दुलार होता है। इसलिए आपस में एक दूसरे को फिसलने से बचाना है। कोई फिसल रहा है तो मजबूत हाथ से हाथ मिलाना है और उसे घसीट के निकालना है। एक भी टोली में कोई बिखर न पावे, एक भी हमारे कोई टोली का दूसरा पक्ष ले न जा पावे। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, आप बहुत सामर्थ्यशाली हो, आप उसकी रक्षा करना, आप उसके भावों को सजाना, आगे बढ़ाना। प्रभु एक बार जो आपका शरणागत हो गया, सुनते हैं कि उसका नाश नहीं होता, नामे भक्ता प्रणश्यति। इतना भी सुना है कि अगर झूठा खेले तो साचा होए। झूठे से कोई कह दे कि हे कृष्ण मैं आपका, तो आप सच्ची मान लेते हो, इतने करुणामय हो। प्रभु आप संभालना। हम जीवन में ये ध्यान रखें कि वास्तविक कोई भी साधक या कोई भी परमार्थ का पथिक पाप नहीं करना चाहता, पर अंदर एक इच्छा है जो पाप कराती है, जिसका नाम है भोग वासना, काम वासना। भगवान उसको कह रहे ये नित्य बैरी है, जल्दी मरने वाला नहीं है। इसलिए हम जब स्वयं बलवान नहीं होते तो बल का आश्रय लेते। मेरे बल सी वृंदावन रानी,
हमने महारानी जी का आश्रय लिया है, गुरुदेव का आश्रय लिया है। हमारी चूक, हमारी गलतियां वो क्षमा करेंगे, हमें आगे बढ़ाएंगे। हम खूब नाम जप करें, कभी निरुत्साहित ना हो। हर स्थिति में हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। आखिरी श्वास तक हम लड़ेंगे इन विकारों से, और प्रियालाल हमारा लड़ना देख करके वो राजी हो जाएंगे, हमें प्राप्त हो जाएंगे। पक्का विश्वास करो, विश्वास करो। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन तेषम लहै न कोय। यद्यपि वो विषयी है, पर उसने श्यामा जी का अनन्य आश्रय ले लिया। उसकी समानता करोड़ों जितेंद्री, करोड़ों कर्मकांडी संयमी नहीं कर सकते। इसलिए हम बाजी जीत गए। नागरी दास ई जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी।